हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं पवन कुमार यादव, मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम सेल डिवीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन की बात की जाए तो एक कोशिका से दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होना, ये प्रोडक्शन होना सेल डिवीजन कहलाता है। ठीक है, इसलिए कोशिका से दो से अधिक कोशिकाओं का बनना सेल डिवीजन कहलाता है। सेल डिवीजन की अगर बात की जाए, सेल डिवीजन तीन प्रकार का होता है। ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, आसूत्री, समसूत्री, अल्सूत्री। आसूत्री विभाजन जो होता है ये ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। एंड एग्जाम्पल के लिए वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। एंड जो माइटोसिस होता है ये जनरली आपके ह्यूमंस में होता है। माइटोसिस एंड मेसिस दोनों ह्यूमंस में होता है। माइटोसिस जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सेल डैमेज हो गई तो उतनी ही सेल्स दूसरी सेल डिवीजन करके सेल्स बना लेती है। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, स्किन, अब यहाँ पे स्किन डैमेज हो गई तो उतनी ही सेल डिवीजन करके स्किन बना लेंगे। और ये इंफॉर्मेशन कौन देगा कि स्किन ही बनाना है, न कि बोन। क्योंकि अगर आपकी स्किन लगेगी, अगर बोन टूटी होती तो बोन बनाते सेल डिवीजन। ठीक है, इसे माइटोसिस करते हैं कहते हैं। मियोसिस की बात आई, मियोसिस 99% ह्यूमंस में माइटोसिस होता है एंड 1% जो होता है वो मियोसिस होता है। मियोसिस जो होता है ये रिप्रोडक्शन के समय, जनन के समय होता है। चलिए बात करते हैं, आज बेसिकली हमारा फोकस मियोसिस में रहेगा, अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। चलिए सेल डिवीजन की बात आई तो सेल डिवीजन तीन प्रकार के होते हैं। मियोसिस, एमाइटोसिस, माइटोसिस, तीसरा है आपका मीओसिस। एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मीओसिस। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। इसमें आपका वायरस, ह्यूमन एंड प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, जनन। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल हो गए आपके। आज बेसिकली हमारा फोकस इस पे रहेगा मियोसिस। जैसा कि आपको मैंने माइटोसिस, हेमाटोसिस एंड माइटोसिस के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। तो बेसिकली आज हमारा फोकस रहेगा मियोसिस के बारे में। चलिए मियोसिस के बारे में बात करते हैं। तो मियोसिस की बात की जाती है, सिस की अगर बात की जाए, मियोसिस को हिंदी में अशोक विभाजन बोलते हैं। ये पांच प्रकार का होता है। पहला इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, चौथा एनाफेज, पांचवा टीलोफेज। इंटरफेज सबसे प्रारंभिक फेज होता है। इसमें केंद्र को तो बड़ा होता है, केंद्र का जो बड़ा होता है। और इसमें और क्या होता है, जो मेटाफेज की और अगर बात की जाती है तो इसमें ये प्रारंभिक होता है, इसमें ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अन्य अन्य फेज की कंपेरिजन में। और इसमें बात की जाए, इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है। ठीक है, भाई मेटाफेज। सॉरी, इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा आपका हो गया इंटरफेज, प्रोफेज एंड मेटाफेज। चौथा हो गया
इनफेज 500 हो गया। टीफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। स्टार्टिंग होता है, शुरुआती फेज होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, इनके कंपेरिजन में सबसे बड़ा होता है आपका जो ये इंटरफेज होता है। और क्या होता है इसमें, क्या होता है कि केंद्रक, केंद्रक जो होता है, केंद्रक, आज शुरुआत होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, और आपका क्रोमोसोम बढ़ते हैं, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है और न्यूक्लियस आपका बड़ा होता है इससे। ठीक है, आप प्रोफेज की बात है, तो प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज सेकेंड फेज होती है मियोसिस की। प्रोफेज जो होती है सेकेंड फेज होती है। इसमें क्या होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर बनता है। स्पिंडल फाइबर एक तरह का धागा नुमा होता है, वो बनता है इसमें। स्पिंडल फाइबर्स प्रोफेज में आपके बनता है। और क्या होता है इसमें, इसमें और केंद्रक का विभाजन होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन होता है। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज जो होता है इसमें स्पिंडल फाइबर कंप्लीट हो जाता है, स्पिंडल फाइबर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर कंप्लीट हो जाता है। एनाफेज की बात की जाती है तो अगर इसमें जो अंग होते हैं ध्रुव चले जाते हैं। मान लीजिए ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम है, आपका वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोफेज जो होती है, प्रोफेज में तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, स्पिंडल फाइबर लोग होते हैं, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर सब में नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस डिवीजन, प्रोफेज में क्या है, इसके न्यूक्लियस डिवीजन कर देता है, तो न्यूक्लियस कर देता है, अलग अलग करता है, न्यूक्लियस डिवीजन कर देता है आपके प्रोफेज में। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, अलग अलग कर देता है। मेटाबल स्पिंडल फाइबर कंप्लीट हो जाता है एंड एनाफेज जो होता है इसमें एक शरीर अपने ध्रुव की ओर चल जाते हैं। इस साइड चला जाता है, इस साइड अपने ध्रुव की ओर से ध्रुव की ओर चले गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, ध्रुव की ओर चले जाते हैं। टेलोफेज में क्या होता है, आपका मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। टीलोफेज में क्या होता है, आपका मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। ये बात की हमें। अब क्वेश्चन से क्या क्या आते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे पहले तो आपका क्वेश्चन इसमें हो गया, एमाइटोसिस के एग्जांपल बता दीजिए कोई। तो एमाइटोसिस के एग्जांपल आ गया तो आपको वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया। माइटोसिस, माइटोसिस की बात की जाती है में, माइटोसिस एंड मियोसिस ह्यूमन में पाई जाती है। माइटोसिस की बात की जाए तो माइटोसिस 99% होती है एंड मियोसिस की बात की जाए तो 1% मियोसिस होती है। माइटोसिस की बात हो गई। इंटरफेज क्या होता है, स्टार्टिंग फेज होता है। क्वेश्चन है इंटरफेज, तो आप बोलेंगे स्टार्टिंग फेज, प्रारंभिक फेज। इसमें न्यूक्लियस बड़ा होता है एंड इसमें आपके क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है। ये सब आपका स्टार्टिंग फेज हो गया। ठीक है, प्रोफेज, इसमें स्पिंडल फाइबर आता है, स्पिंडल फाइबर बनता है
एंड इसमें न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है, उसमें न्यूक्लियस इंटरफेज इंटर इंटर माने शुरुआती, ऐसे प्रोफेज की मतलब सेकंड वाली जो अवस्था होती है, इसमें क्या होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगता है। न्यूक्लियस डिवीजन मतलब मेटा मेटा में फेज में स्पिंडल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। एंड एनाफेज की बात की जाए तो जो अंग होते हैं, मान लीजिए कि जो सेल्स होती है, न्यूक्लियस होता है, तो अपने अपने ध्रुव में चले जाते हैं, किसमें, एनाफेज में। टीलोफेज की बात की जाए तो ये मियोसिस, ये जो टीलोफेज, इसमें मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, सब अपने पे अलग हो जाते हैं, नई सेल्स का निर्माण हो जाता है, इसे टीलोफेज कहते हैं। टीलोफेज की बात अगर की जाती है तो टीलोफेज सबसे लास्ट वाली फेज है, इंटर इंटरफेज सबसे प्रारंभिक फेज है, मेटाफेज मिडिल वाली फेज है। क्वेश्चन आते हैं प्रारंभिक फेज क्या है, तो आप इंटरफेज बोलो। मिडिल मिडिल फेज कौन सी है मियोसिस की, तो आप बोलेंगे मेटाफेज। एंड लास्ट वाली फेज कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, टीलोफेज। ठीक है, स्टडी के दृष्टिकोण से कौन सी फेज सबसे अच्छी होगी, तो अपन बोलेंगे मेटाफेज, क्योंकि बीच वाली जो फेज है उसमें ऊपर के सिम्टम तो आ गए, इस नीचे की भी थोड़ी बहुत पता होने लगती है, इसलिए स्टडी के लिए बेहतर है आपकी मेटाफेज। ठीक है, इतनी बात की गई आपने मियोसिस में। मियोसिस का आज मियोसिस के बारे में कैसे होता है आगे भी बताते हैं। ठीक, और सबसे छोटी फेज आपकी टीलोफेज हो गई, इस बार लॉन्ग या फिर इंटरफेज हो गई। अब बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस, मियोसिस जैसा कि हमें पता है श्रुति के बारे में, मियोसिस की बात की जाती है मेल मेल एंड फीमेल, फीमेल। ठीक है, मेल की बात की गई, फीमेल की बात की गई, तो ठीक है, इसमें मेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए, अगर बात की जाती है 46 क्रोमोसोम मेल में भी होते हैं एंड 46 क्रोमोसोम फीमेल में भी होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम क्रोमोसोम दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, ऑटोसोम ऑलोसोम। इसमें भी ऑटोसोम ऑलोसोम ऑलोसोम। ठीक है, ऑटोसोम की बात कीजिए, कितने होंगे ऑटोसोम, आपके ऑटोसोम की बात की जाती है 44, 44। एंड अगर ऑलोसोम की बात की जाती है तो दो होंगे, इसमें भी 44, 2। ऑटोसोम 44 होंगे मेल में, एंड फीमेल में ऑटोसोम 44 होंगे। मेल में ऑलोसोम 2 होंगे, फीमेल में ऑलोसोम 2 होंगे। ठीक है, ऑटोसोम ऑलोसोम की अगर बात की जाती है तो ये जो होते हैं बॉडी बॉडी करते हैं, ये जो ये ऑटोसोम होते हैं मेल और फीमेल, ये दोनों सेम होते हैं। मेल के भी ऑटोसोम सेम होते हैं, फीमेल के दोनों भी मिलते हैं, लेकिन इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, ये जैसे मेल के हैं वैसे फीमेल में पाए जाते हैं, वो सेम स्ट्रक्चर दोनों की होती है, मेल फीमेल कोई ये कॉमन होना। बट ऑलोसोम जो होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इनको आप कब बोल सकते हैं कि लिंग इंग्लिश में जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी बात हमारी चली, ये दोनों ऑलवेज फॉर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अभी इनमें देखें
ये ऑटोसोम 44 से 44 है, तो 44 से 44 नहीं, इनसे आधा आधा है, इससे भी आधा निकला, इससे भी आधा, 44 का आधा 22, 22 प्लस 22, तब ना मियोसिस अर्धसूत्री होगा, उसका आधा होगा। अगर मान लीजिए अगर 46 के 46 आ गए तो 46 दूनी 92, मानव की जगह वो दानव बन जाएगा, इसलिए वहां पे 22 प्लस 22 ही इक्वल टू 46 आपका हो गया, सॉरी 44 होगा, 44, तभी 44 इसलिए 22 22 44 प्लस आपका ये ऑलोसोम, जेंडर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बोलते हैं या लिंग निर्धारण क्रोमोसोम बोलते हैं, कुछ लोग तो बोलते हैं ये, ओके। 1 एक इससे आएगा, एक इससे 1 प्लस 2 बराबर 46 हो गए, 44 प्लस 2 6 हो गए, तो ये आपका अर्धसूत्री विभाजन हो गया, मीनोसिस हो गया। मान लीजिए मियोसिस कैसे हुआ, यहाँ पे आपके फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मेल में भी क्रोमोसोम्स 46 पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल में क्रॉस कराया गया, तो मेल से क्या आपके 46 के 46 में अगर इसमें ऑटोसोम और ऑलोसोम की बात हुई, ऑटोसोम 44 और ऑलोसोम 2 होते हैं, मेल फीमेल में 44 ऑटोसोम 2 ऑलोसोम होते हैं, 44 का आधा आया तो 22 हो गया, एंड एक ऑलोसोम आ गया, और इधर से 44 का आधा आया फीमेल से, तो 22 22 22 44, और प्लस वहां से एक एक आया, एक वहां से आया ऑलोसोम से, एक यहाँ से ऑलोसोम से, तो 1 1 2 44 प्लस 2 बराबर 46 हो गया। ये आपका इससे क्या बन गया, इससे आपका बेबी बन गया, चाइल्ड बन गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, चाइल्ड बन गया तो ये इस प्रकार ये मियोसिस होता है आपका, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, मियोसिस होता है ऐसे। अब यहां से मान लीजिए कि ये जो, सॉरी, मेल मेल का अगर देखा जाए तो जिसमें एक्स वाई होता है एंड इसमें एक्स एक्स होता है, ये निशानी होती है मेल की एक्स वाई एंड फीमेल की एक्स एक्स होती है। अब मान लीजिए ये तो अभी अश्रुति वाले ऐसे होता है, दोनों को आधा आधा, तो आपका एक चाइल्ड में, अब इससे मान लीजिए एक्स वाई एंड एक्स एक्स, इनका अगर एक्स वाई का एक्स का एक्स से हुआ, ठीक है, तो एक्स एक्स आ गया, एक्स का वाई से हुआ, अगर एक्स से एक्स का क्रॉस हुआ तो फीमेल बन गई, एक्स का वाई से क्रॉस हुआ तो मेल बन गया। इसलिए जो ने गांव में या और कुरीतियां फैली होती हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, के गांव में बोलते हैं कि फिर से बच्चा पैदा करती है, फिर से लड़की पैदा करती है, ऐसा बोलते हैं गाँव में, तो ये गलत है, फीमेल्स को दोष देना गलत है, क्योंकि यहाँ तो ये पता चल रहा है कि इसमें इसका रिस्पॉन्सिबल तो मेल है, क्योंकि इसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स, एक्स वाई, और इसके पास तो एक्स एक्स ही है, ये तो इसी से किसी बार अगर वाई आ जाएगा तो इससे क्रॉस करके मेल बन जाएगा, लड़का बन जाएगा, इससे एक्स एक्स आ गया लड़की बन जाएगी, इसलिए इसका रिस्पॉन्सिबल तो आपका मेल ही है। चलिए आगे बात करते हैं क्रोमोसोम की, मतलब ये आपका हो गया मियोसिस हो गया, ठीक है। अब इसमें सिंड्रोम होते हैं, सिंड्रोम की बात की जाए तो सिंड्रोम मान लीजिए कि इससे एक्स वाई और इससे एक्स आ गया, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होगा। सिंड्रोम के 3 प्रकार होते हैं, मेनली 3 प्रकार के ही एनसीईआरटी दी है, आपका टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया एंड आपका डाउन सिंड्रोम हो गया। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें मेल में एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा बढ़ जाता है, 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं,
एंड टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, फीमेल्स में एक क्रोमोसोम की संख्या, एक्स क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है, दूसरे टर्नर सिंड्रोम में आते हैं। सिंड्रोम के बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज हमारा लेक्चर था सेल डिवीजन के बारे में, इसमें हमने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ा। ठीक है, सिंड्रोम के बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम सिंड्रोम के बारे में विस्तृत इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।